Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today, we will start the new topic that is Flexible Audit Program. यानी लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम कैसे बनाया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम। एक अंकेक्षण कार्यक्रम तभी सार्थक होगा जबकि वह लोचपूर्ण हो, यानी परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ फेरबदल किया जा सके। इसके लिए यह उक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसका लोचदार होना आवश्यक है। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण के दौरान ढाला जा सके, यानी अगर कंडीशंस चेंज हो जाए तो उसे ऑडिट करते टाइम जो है उस परिवर्तित कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को सेट किया जा सके। प्रायः यह देखा जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय यह संभव नहीं होता है कि सभी प्रकार की भावी परिस्थितियों का 100% पूर्वानुमान लगाया जा सके, कि 100% हम एक्यूरेसी से ये बता सकें कि फ्यूचर में क्या होगा। जब अंकेक्षण कार्य प्रगति पर होता है तो ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती है जिनका कार्यक्रम तैयार करते समय हमको अनुमान ही नहीं लगाया था हमने, कि हमको मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी नई परिस्थितियां प्रकट होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि पूर्व निर्धारित अंकेक्षण कार्यक्रम में उन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाए। यह परिवर्तन तभी संभव है जबकि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल हो। जैसे अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय नकद प्राप्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया था, यानी कैश रिसिप्ट पर हमारा मेन फोकस था, जबकि मटेरियल कंट्रोल पर हमारा जो है वो सामान्य ध्यान दिया गया था। लेकिन ऑडिट करते टाइम यह प्रकट होता है कि प्रबंधकों ने नकद प्राप्तियों के संबंध में अत्यंत कठोर आंतरिक नियंत्रण उपाय अपना रखे हैं और इस संबंध में गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सामग्री नियंत्रण के संबंध में सामान्य उपाय भी हमने काम में नहीं लिए हैं, यानी उसमें हमने बिल्कुल लापरवाही बरती है। तो ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि ऑडिट प्रोग्राम को कैश रिसिप्ट के संबंध में थोड़ा सा ढील दे दी जाए, उन्हें थोड़ा सा ढीला करके इसकी पूरी ताकत जो है वो कुछ सामग्री नियंत्रण पर भी लगाई जाए। और यह तभी संभव होगा कि जब ऑडिट प्रोग्राम हमने फ्लेक्सिबल बना रखा हो। अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने के उपाय यानी किन किन मेथड्स को यूज़ करके हम ऑडिट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो अंकेक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित उपायों से लोचपूर्ण बनाया जा सकता है। फर्स्ट है अंकेक्षण कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना कि उन्हें अंकेक्षण के दौरान एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र किया जा सके तो वह उस डिपार्टमेंट के काम को भी हैंडल कर सकें। सेकंड, अंकेक्षण कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि जो अंकेक्षण कार्यक्रम उन्हें दिया गया था वह फाइनल नहीं है, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है, यानी उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हो सकता है, तो वो मेंटली इसलिए प्रिपेयर रहें। थर्ड, अंकेक्षण कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यदि अंकेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके मस्तिष्क में भी कोई रचनात्मक सुझाव आए तो वे निसंकोच उस सुझाव को बताएं कि ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ, जो कर्मचारी सुझाव दें उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। फिफ्थ, अंकेक्षण कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, यानी जो उन्होंने सजेशन दिए हैं उन पर पूरा जो है वो डिस्कस किया जाना चाहिए और उपयोगी सुझावों को ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से सुझावों पर अमल नहीं किया जा सके तो सुझाव देने वाले कर्मचारी को यह बताया जाना चाहिए कि उनके सजेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट तो हैं और उनको हम फ्यूचर में ध्यान में रखेंगे। यदि सुझाव साधारण भी है तो कर्मचारी को ऐसा आभास नहीं कराना चाहिए कि उनके सुझाव को हमने तुच्छ माना है, यानी उसको कोई मतलब काम का नहीं माना है हमने। अब है लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, यानी फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम जो बनाते हैं उसके हमको क्या क्या जो है मेरिट्स मिल सकते हैं। इनमें फर्स्ट है
अंकेक्षण कार्य अरुचिपूर्ण और यंत्रवत नहीं रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि जैसा लिख दिया वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, तो वो मशीनाइजेशन जैसा नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। सेकंड है, अंकेक्षण कर्मचारियों को रचनात्मक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, यानी वो भी अपनी इच्छा से जो है कुछ काम करने के लिए जागरूक होंगे और अपने सजेशंस जो उनके माइंड में नए आइडियाज़ आए हैं वो बताएंगे। थर्ड, अंकेक्षण कर्मचारी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे, यानी कुछ कंडीशंस में वो भी डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, अंकेक्षण कर्मचारियों में फेरबदल संभव हो सकेगा, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक अलोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम की आड़ में कर्मचारी अपनी अकुशलता को नहीं छिपा सकेंगे, यानी अगर कर्मचारी की कोई अकुशलता है तो वो ये नहीं कहेगा कि प्रोग्राम जैसा बना था वैसा ही मैंने काम किया, ऐसा नहीं है। कंडीशंस चेंज हो तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रोग्राम में भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर्मचारियों के सुझाव माने जाने पर उनके मनोबल में वृद्धि होगी, यानी उन्हें ये लगेगा कि मैंने जो सजेशन दिया है वह माना गया है और उसकी भी इम्पोर्टेंस है। अब है अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ, स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क। अब ऑडिट वर्क कैसे स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हमने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया। ऑडिट प्रोग्राम बना लेने के बाद जो है ऑडिटर धीरे धीरे अपने काम के लिए आगे बढ़ता है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, नियोक्ता को निर्देश, यानी वो एम्प्लॉयर को डायरेक्शंस देगा। तो ऑडिटर जो है वो नियोक्ता को किन किन विषयों पर निर्देश देगा, तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है प्रमाणक, यानी वाउचर्स के रिगार्डिंग वो निर्देश देगा। समस्त व्यवहारों के संबंध में प्रमाणक तैयार रखे जाएं, यानी जो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबके वाउचर्स मेंटेन होने चाहिए और उन्हें लेखों के क्रमानुसार फाइल पर लिया जावे, यानी जिस डेट के अकॉर्डिंग जो है वो एंट्रीज हुई है उन्हीं डेट के अकॉर्डिंग जो वाउचर्स भी एक फाइल में अटैच होने चाहिए। सेकंड, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, इन बुक्स का जो है वो जोड़ लगा दिया जाए, ये उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाना चाहिए। थर्ड, खाता बही, समस्त खातों का शेष निकाल दिया जाए, यानी जो हमने लेजर बनाए हैं लेजर के सब अकाउंट्स का जो बैलेंस निकाल दिया जाए। नेक्स्ट, फोर्थ, तलपट तथा अंतिम खाते, यानी ट्रायल बैलेंस बना लिया जाए और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया जाए, ये उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, देनदार व लेनदारों की सूची, देनदार, लेनदार, डूबत ऋण आदि के संबंध में अलग अलग लिस्टें प्रिपेयर कर ली जाए। नेक्स्ट है विनियोग, विनियोगों की भी एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें प्रत्येक प्रतिभूति का अंकित मूल्य कितना है, यानी उसकी फेस वैल्यू कितनी है, लागत मूल्य यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, बुक में किस रेट पे शो किया है, पुस्तक मूल्य क्या है, और चिट्ठे के दिन यानी जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, यदि संभव हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक की सूची बनाई जानी चाहिए कि फाइनल स्टॉक कौन कौन सा है और इसका वैल्यूएशन किस मेथड से किया गया है वो भी लिखा जाना चाहिए। यदि संभव हो तो अंकेक्षक को स्टॉक की गणना करते समय भी उसको प्रेजेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट है समायोजनों की सूची, यानी जो जो एडजस्टमेंट किए गए हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जानी चाहिए। वर्ष के अंत में अथवा प्रारंभ में जितने भी समायोजन जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी जानी चाहिए तथा एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि सूची में दिखाए गए समायोजन के अलावा यानी जो एडजस्टमेंट उस लिस्ट में आ गए हैं उनके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्थायी पूंजीगत व्यय। स्थायी पूंजीगत व्यय जैसे जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उनकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए जिसमें उनकी कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डेप्रिसिएशन के लिए जो हमने अमाउंट काटा है वो सारी इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए। नेक्स्ट है संदिग्ध दायित्व, यानी जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, इनकी एक सूची बनाकर एक प्रमाण पत्र में यह घोषित किया जाना चाहिए कि समस्त संदिग्ध दायित्वों को हमने इस लिस्ट में शो कर दिया है और इसके अलावा कोई भी अदर लायबिलिटी नहीं है। सेकंड उसका मेन काम होता है अंकेक्षण कर्मचारियों को भेजना। तो सबसे पहले तो वो है अपने नियोक्ता को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये चीज़ प्रिपेयर करनी है और उसके बाद में वो अपने कर्मचारियों को यानी अपने स्टाफ को जो है वो कंपनी पर भेजेगा। अब अंकेक्षक अपना कार्य ऑडिट क्लर्कों की सहायता से करता है।
इसमें यह योग्यता एवं अनुभव के आधार पर वो कार्य का वितरण कर देता है, यानी किसकी क्या एबिलिटी है और किसका क्या एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। अंकेक्षक इन क्लर्कों को नियोक्ता के यहाँ भेजता है। जो अंकेक्षण कार्यक्रम यानी जो हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाए हैं उसके बेस पे अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इन क्लर्कों की दो श्रेणियां होती है, वरिष्ठ और कनिष्ठ, यानी सीनियर और जूनियर। तो कनिष्ठ क्लर्क जो होते हैं वो वरिष्ठ क्लर्क की देखरेख में कार्य करते हैं, जबकि वरिष्ठ स्वयं ऑडिटर की देखरेख में कार्य करते हैं। अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के पूरे समय तक नियोक्ता के यहाँ नहीं रहता है। वह समय समय पर जाकर अपने कर्मचारियों के कार्य की प्रगति देखता रहता है कि उसके स्टाफ ने कितना कार्य किया है और उनका मार्गदर्शन करता रहता है। थैंक यू।